मोदी ने साबित किया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। जी हां, सही कह रहे हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मोदी जी ने साबित कर दिया है कि दुनिया के सामने घुटने टेकने के बजाय सैद्धांतिक रूप में आंख से आंख मिलाकर बात करनी चाहिए। और ऐसा करने में मोदी जी एक सफल नेता साबित हुए हैं। दुनिया के हर देश में मोदी को अपार स्नेह और सम्मान मिल रहा है। हर देश में मोदी नाम पर सम्मान मिलता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करने के साथ शेयर भी कर दिया करें। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइए। हम आप सभी के कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मित्रों को भी लिंक साझा कर दिया करें ताकि वह भी वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी का हिस्सा बने। आइए शुरू करते हैं आज के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा। 9 फरवरी 2014 को चेन्नई में कट्टनकुलाथुर में एसआरएम विश्वविद्यालय के डॉक्टर टीपी गणेशन ऑडिटोरियम में छात्रों को संबोधित करते हुए देश के वर्तमान प्रधानमंत्री और उस समय मतलब 2014 में भाजपा से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दुनिया झुकती है लेकिन इसे झुकाने वाला चाहिए। और आज वर्तमान में उन्होंने साबित करके भी दिखा दिया। 2005 में नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। गुजरात दंगों के 3 साल हुए थे। गुजरात दंगों को लेकर उनके खिलाफ मामला भी चल रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया था। उस समय नरेंद्र मोदी अमेरिका के वीजा के लिए आवेदन कर चुके थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। अब उसका उल्टा हुआ। अमेरिका ने मोदी को स्टेट गेस्ट हाउस ही नहीं बनाया, मतलब स्टेट गेस्ट ही नहीं बनाया, स्टेट गेस्ट के रूप में ही नहीं सम्मानित किया, बल्कि उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। अमेरिका के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी का खुली बाहों से स्वागत किया। उनके स्वागत में तोपों की सलामी दी गई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इस बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करके एक इतिहास रच दिया। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। 1965 के युद्ध के समय भारत ने अमेरिका से अपनी जरूरत के लिए शस्त्र खरीदने चाहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाई। उसने भारत को शस्त्र देने से साफ साफ मना कर दिया। कारगिल युद्ध के समय भारत ने अमेरिका से कहा कि वह अपने नेविगेशन सिस्टम प्रयोग करने की अनुमति दे, किंतु अमेरिका ने मना कर दिया। 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय अमेरिका ने भारत को धमकाने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था। मतलब अमेरिका सदैव भारत के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट करता रहा। लेकिन आज हालत यह है कि अमेरिका भारत को एक से एक आधुनिक शस्त्र देने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की यात्रा के दौरान रक्षा, दूरसंचार, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, शिक्षा और अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग सहित अन्य अग्रणी प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कई अहम समझौते हुए हैं। अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एयर स्पेस और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के लिए GEF 414 इंजन बनाया जाएगा। ड्रोन खरीदने, स्पेस मिशन में भारत में चिप बनाने से जुड़े समझौते की अहम घोषणाओं में शामिल है। पर इन सब में लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की घोषणा काफी अहम मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बताया कि अब उन्हें H1 वीजा के नवीनीकरण के लिए अमेरिका के बाहर नहीं जाना होगा। उन्होंने बताया कि यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके बीच हुई बैठक में हुआ है। अब भारतीय अमेरिका में ही
रहते H1 वीजा का नवीनीकरण करा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने औपचारिक स्वागत और आधिकारिक भोज के अलावा व्हाइट हाउस में एक निजी रात्रि भोज के लिए प्रधानमंत्री मोदी की मेजबानी की थी। इसमें 500 से अधिक अतिथि शामिल हुए। राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 2 अवसरों पर अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले समझ लीजिए पहले भारतीय नेता बन गए हैं। इस सत्र के संबोधन के दौरान अमेरिका के सांसदों ने लगभग 70 बार ताली बजाई। संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी ज्यादा दिखाई दी, कल्पना नहीं की जा सकती है। अमेरिकी सांसद उनसे हाथ मिलाने और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक दिखाई दिए। कई सांसदों ने तो मोदी के साथ अपनी सेल्फी भी ली। दर्जनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ से मिलने के अलावा प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में 2 बार भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि अमेजॉन और गूगल अब भारत में करोड़ों डॉलर का निवेश करेंगे। भारत से तस्करी होकर अमेरिका गए 100 से ज्यादा पुरावशेष भी अमेरिका ने भारत को लौटाने का वायदा कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता और एनएसजी में भारत के प्रवेश के समर्थन को फिर से दोहराया कि हम इस बात पर अटल हैं, आपको स्थायी सदस्यता दिलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से परहेज करने वाला अमेरिका आगे बढ़कर अब उन्हें गले लगाते ही नजर ही नहीं आ रहा है, बल्कि गले लगा भी रहा है। सब जानते हैं कि अमेरिका संबंध सिर्फ फायदे के लिए ही बनाता है। भारत में बदलते राजनीतिक बदलाव के बीच अमेरिका ने भी अपनी नीति में बदलाव कर दिया और आज आलम यह है कि अन्य भारतीय नेताओं ने पहले भी कांग्रेस को संबोधित किया है, लेकिन किसी ने भी 2 बार ऐसा नहीं किया है। 2 बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। यहां तक कि वे 3 भारतीय प्रधानमंत्री भी नहीं जो मोदी से अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे हों। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चीजें तेजी से बदल गईं। उस वर्ष उन्होंने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में एक भाषण दिया। उन्होंने पहली बार 2016 में कांग्रेस को संबोधित किया और फिर 3 साल बाद दोबारा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ह्यूस्टन में एक संयुक्त रैली के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ऐसे में राजकीय रात्रि भोज और कांग्रेस का संबोधन उगते सूरज को सलामी वाली कहावत की पुष्टि करता है। ओबामा, ट्रंप और अब बाइडेन नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर वाहवाही और प्रशंसा करते रहते हैं। आज के विश्व परिदृश्य में अमेरिका को भारत की जरूरत है। वह चीन की आक्रामकता को लेकर परेशान दिखता है। वह देख रहा है कि चीन उसके नजदीकी वियतनाम पर कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में उसे युद्ध में उतरना पड़ेगा। भारत और चीन की सीमाएं सटी हैं। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से भारत और चीन की सेनाएं सीमा पर तैनात हैं। चीन की आक्रामकता का भारत बखूबी जवाब दे रहा है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि भारत उसके साथ रहे, इसीलिए वह भारत के प्रधानमंत्री के लिए पलक पावड़े बिछा रहा है। जबकि उसने भारत के विरोध में बावजूद सितंबर 2022 को पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के उच्चीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा के रूप में 3,651 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी। आज अमेरिका का मीडिया भी जमकर भारत और मोदी की प्रशंसा कर रहा है। अमेरिका ने पिछले दिनों कई बार भारत आने पर अपने निर्णय थोपने चाहे, किंतु भारत ने साफ मना कर दिया। रूस के यूक्रेन पर हमले के समय अमेरिका और उसके गुट के देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, किंतु भारत ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। उसने साफ कह दिया कि उसके अपने हित हैं, जहां से उसे अच्छा लगेगा वहीं से खरीदारी करेगा। रूस से उसके जरूरत के सामान और शस्त्र की आपूर्ति निरंतर जारी है। भारत लगातार रूस से सामान खरीद रहा है।
रूस से भारत ने जब S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात चलाई तब भी अमेरिका ने बहुत विरोध किया था। धमकी दी गई थी कि ऐसा करने पर उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। भारत ने इन धमकी पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सिस्टम खरीदा और भारत की सीमा पर तैनात भी कर दिया गया। अमेरिका सब देखता रहा और भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। वह जान गया है कि भारत को सम्मान देकर, उसके हित के कार्य करके उसे अपने साथ लिया जा सकता है, डरा और धमका करके नहीं। अब वह भारत नहीं रहा जो डर करके और धमकी पा करके किसी की शरण में चला जाए। आज भारत आंख में आंख मिला करके बात करने वाला देश बन गया है। भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका के भारत के साथ ज्यादातर मुद्दों पर सहमति है, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो या तकनीक का मुद्दा हो सकता है कि दोनों नेता दोनों देशों की कुछ उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हों, लेकिन यदि आप इस बात को नजरअंदाज कर दें तो समझेंगे कि भारत ने भविष्य के लिए क्वाड समूह देशों के साथ साथ अमेरिका के साथ खास तौर पर सहयोग और सामंजस्य की नींव रखी है। इतना सब होने के साथ ही एक बात साफ होती जा रही है कि भारत अमेरिका के बढ़ते संबंधों के कारण पाकिस्तान अलग थलग पड़ता जा रहा है। जबकि कभी पाकिस्तान अमेरिका की नाक का बाल होता था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को डराने के लिए सेनाएं बंगाल की खाड़ी में लगा दी थी। रूस अमेरिका को जानता था, उसने पहले ही इस क्षेत्र में अपनी पनडुब्बी तैनात कर रखी थी। आज अमेरिका से पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ रहे हैं, जबकि भारत अमेरिका के करीब जा रहा है। पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की रणनीति कामयाब रही है। इतना सब होने पर भी भारत का यह प्रयास होना चाहिए कि वह कहीं अमेरिका के हाथ का खिलौना न बन जाए। अमेरिका चाहता रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत रूस की निंदा करे और अमेरिका के साथ रहे। अब तक भारत इस मामले में तटस्थ रहा है, उसने अमेरिका की सुनी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि यह समय युद्ध का नहीं, मामले मिल बैठकर निपटाने चाहिए। हमें यह देखना होगा कि बढ़ते अमेरिकी संबंधों के बीच कहीं हमारी और रूस की मित्रता में दरार ना आ जाए। संभल करके अमेरिका के साथ जुड़ना है, क्योंकि रूस हमारा बहुत पुराना, रूस देश भारत का बहुत पुराना मित्र रहा है। अमेरिका से संबंध बनाते समय हम ध्यान रखें कि रूस हमारा प्रत्येक संकट में सच्चा मित्र और मददगार बनकर साथ खड़ा रहा है। इस नई मित्रता के कारण कहीं हम पुराने और संकट के साथी मित्र रूस को खो न दें। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी लोग प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्वलंत, मज़ेदार और रोचक विषय लेकर आते रहेंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हम आपके हर कमेंट्स पर जरूर ध्यान आकर्षण करते हैं। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।